क्या मैं मरीज को इंजेक्शन नहीं लगा रहा था? यह समय में पीछे चला गया। भैया, हालांकि यह दामाद तो घर जमाई जैसा है, लेकिन आखिरकार ये परिवार जियांग शहर का सबसे अमीर घराना है। अरे तुम, यह भी एक तरह का भाग्य ही कहा जाएगा। चाटू कुत्ता, हाथ में कुछ भी नहीं बचा। मूल शरीर में 10 साल तक ली वेनवेन की चाटुकारिता की, आखिरकार दूसरों के लिए एक मंगलकारी औजार बनकर रह गया। इस बार मैं आ गया हूं, यह अपमान कभी नहीं सहूंगा। लोग मुझे चाटू कुत्ता कहते हैं और मैंने उसका नाम रखा है प्रेम पागल। यारी, यार तू सच में चाटू है। फूकिंग, तू थोड़ा चालाक बनना, मेरी इज्जत मत डुबाना। अपनी हैसियत याद रखना। अगर दादाजी के लिए शुभ कार्य न होता, मैं तुम्हें कभी मौका न देती। आज अगर तुमने मजाक बनाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो तुम मजाक बनने से डरते हो। आज कोई मजाक नहीं होगा, मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। बहुत पहले से फू किंग के बारे में सुन रखा था। वो जियांगचेन का सबसे बड़ा चाटुकार है। ली वेनवेन के लिए उसने घर जमाई बनना स्वीकार कर लिया। कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक, वाकई लज्जाजनक। कितनी शर्म की बात है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? यह घर जमाई तो बनना आसान नहीं है। आगे चलकर कड़वे अनुभव ही मिलेंगे। इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी उतरो। हालांकि मैं घर जमाई हूं, लेकिन फिर भी तो उतरने का तोहफा तो मिलना चाहिए। नहीं तो लड़के की रस्म का एहसास कहाँ रहा? लड़के की रस्म का एहसास, यह तो इंसान की बात है। फूकिंग, तुम्हें क्या सूझ रही है? मेरी बहन ने तुम्हें चुना है क्योंकि उसे तुम पसंद आए। ठीक है, तो किसी और को बुला लो। बोलो, तुम्हें कितना चाहिए? मैं दूंगा। ज्यादा नहीं है। 8 लाख। कितना? 8 लाख? तुम पागल हो गए हो। यह तो बेशर्मी की हद है। यह भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली परिवार को बेशर्म कहने की? मैंने साफ तौर पर तुम्हें ही गाली दी थी। तुम मैं ली परिवार में दामाद बनकर आया हूं। तुमने मुझे गाली दी, यानी तुमने ली परिवार को बेइज्जत कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली परिवार को बेइज्जत कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली परिवार की शादी की दावत में ली परिवार को बेइज्जत कहने की? तुमने तो कमाल कर दिया। तुम अच्छा, जो भी हो, आज बिना 8 लाख के यह गाड़ी मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। कोई समझाए तो भी नहीं मानूंगा। मैंने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? पापा, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैं आपसे कहता हूं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वह एक सयाना आदमी है। एक कुंवारी लड़की गाड़ी से उतरने का भी तोहफा मांगता है। तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। यह मत भूलना, इस शादी का मकसद तुम्हारे दादा की सेहत के लिए शुभ है। इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। उसे पैसे दे दो। दामाद, नहीं तो क्या कहेंगे? ससुर जी तो समझदार हैं। सभी को नमस्ते। मैं हूं फूकिंग, ये परिवार का दामाद हूं। फूकिंग, बहुत अच्छा किया। कितना बेशर्म है। ठीक है ससुर जी, मेरा 16 स्वर्ण कहाँ है? 16 स्वर्ण, 16 स्वर्ण, 16 स्वर्ण, 16 स्वर्ण, 16 स्वर्ण। कितना? मैंने 3 सोने और 5 सोने के बारे में सुना है। मैंने 18 सोने के बारे में सच में नहीं सुना। यह क्या होगा? जैसा कहा वैसा करो। दामाद, यह 18 सोना।
पहले से ही तैयार है, शादी के कमरे में रखा हुआ है। आपकी शादी होने के बाद आप देख पाएंगे। बहुत अच्छा है। ऐसा ही है क्या? मैं खुद शादी के कमरे में जाकर जांच करूंगा। अगर ये 18 सोने की चीजें नहीं होंगी तो यह विला भी काफी ऊंचा है। मैं तो ऊपर से कूदकर मर जाऊंगा। जो भी हो, यह बुजुर्ग के लिए शुभ है। लाल या सफेद, दोनों एक जैसे हैं। तुमने इस व्यक्ति को कैसे चुना? बर्बाद हो गया। शु दामाद जी, कृपया। क्या देख रहे हो? बाह में नहीं बांधोगे क्या? मैं खुद अंदर जा सकती हूं। जल्दी करो, जल्दी जाकर 18 सोने के गहने खरीदो। ठीक है। मेरी राय में वह कपड़ा बिल्कुल भी फिट नहीं है, समझे? तुम्हें शादी की ड्रेस पहननी चाहिए, तभी थोड़ा औपचारिक लगेगा। आप लोग पहले बाहर जाओ। फूकिंग, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, यह मत कहना। अगर तुम इसी तरह उपद्रव करते रहे तो अंत में सब तुम्हें ही दोष देंगे। तुम्हारी अशिष्टता मैं सुधारूं और मैं ही गलत हो जाऊं। बदलोगे तो बदलो, नहीं तो छोड़ो। वैसे भी शर्मिंदगी तो तुम्हारे लाओली परिवार की होगी। मैं नहीं बदलूंगी। तुम क्या कर सकते हो? ऐसा नहीं कि कुछ कर सकते हो। बस मैं सोच रही हूं, मैं अभी जाकर धड़ाम से सिर मारूंगी, यहीं पर मर जाऊंगी। उस समय मेरे पास खबर का शीर्षक होगा, मैंने तुम्हारे लिए सोच लिया है। ये परिवार की बेटी की शादी की रात दामाद को मौत के घाट उतार दिया। यह खबर बहुत सनसनीखेज होगी। तुम थोड़ा सब्र करो। दादाजी के लिए शुभ समाचार का बड़ा काम है, बिगड़ना नहीं चाहिए। मैं दादाजी के लिए कर रहा हूं, थोड़ा और सहन करो। दुल्हन आ गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल मालिक इतना चाटता था। कौन सा आदमी कर सकता है, इस तरह के प्रलोभन को रोक सकता है? मुझे लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना जरूरी है, हमारी शादी सिर्फ नाम की है। तुम अपने आप को बहुत खास समझते हो। हर कोई तुम्हारा स्वाद चख सकता है। मैं तुमसे कहती हूं, मेरे बारे में कुछ भी गलत उम्मीदें मत रखना। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। मैं मैं हूं मेंढक। तुम हो हंस। बेशर्म, तुम सच में बेशर्म हो। तुम बेशर्म हो। बिटिया, तुम्हारा कोई शर्म नहीं है। शादी में लड़ाई नहीं होती। कुमारी बेशर्म, बस करो। क्या अब मंच पर जाओगे या नहीं? इतना समय क्यों लगा रहे हो? कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। खाओ तो सब खत्म कर दो। ये दिन कैसे गुजर रहे हैं? कपड़े फाड़ डाले मेरे। बस अब हिलना बंद करो, अभी से सहन नहीं हो रहा। अब मैं समझ गया हूं तुम्हारा क्या विचार है। तैयारी कर रहे हो। तू मेरे बदन को ललचा रहा है। सपने में भी मत सोचना। कोई बात नहीं। और मैं तुझसे इन बातों का हिसाब भी नहीं लूंगा। तेरी वो छोटी सी चालाकी मैं तो पहले ही भाप चुका था, समझा? अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ सही, आजकल पैसे तंग चल रहे हैं। तुम मेरे लिए एक गाड़ी खरीदो, एक अच्छी गाड़ी, कल ही खरीदना। यह कैसे हो सकता है? तुम मेरे पैसे क्या समझते हो? क्या यह पैसा हवा से उड़कर आया है? तो वह पैसा जो मैंने तुम पर खर्च किया था, क्या वह भी हवा से उड़कर आया था? मैं तो फू परिवार का सम्मानित बेटा हूं। मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? यह तुम्हारे लिए खर्च किया। वह वह भी तुम्हारी मर्जी से था। मैंने तुम्हारी जेब नहीं काटी। अब मेरी मर्जी नहीं है। पैसे वापस करो। सुन लो मेरी बात, अगर तुम मेरे लिए नहीं खरीदोगे, तुमने अपने बाप को देखा क्या?
मैं ऊपर जाकर तुम्हारे बाप के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारूंगा। खरीदो, कल ही खरीद लेंगे। यही तो सही बात है। आगे क्या? अपने आदमी के साथ थोड़ा सभ्य बोलो। और एक बात, जो भावनात्मक सहारा देना चाहिए उसमें से एक बूंद भी कम मत करना। हर दिन लंबा मुंह बनाकर मत बैठो, समझे? तुम किसकी बात कर रहे हो? किसका मुंह लंबा बताओ? मुझे चिकोटी काटने की हिम्मत हुई तुम्हें? अभी जाकर तुम्हारे बाप के पिछवाड़े पर लात मारता हूं। मेरा यह जोरदार लात, मैं खुद को मारूं, मैं खुद को रौंदूं, मैं खुद को मारूं, मैं। अब नई दुल्हन शिनलियांग का स्वागत करें। सच कहूं तो फू किंग का चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है। मिस ली, क्या आप विवाह करना स्वीकार करेंगी इस सज्जन से? ये लंबे, सुंदर और आकर्षक फू किंग से, और जीवन भर उनका साथ निभाने का वचन देंगी? मैं चाहती हूं, मैं राजी हूं। मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों है? मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है श्रीमती ली, अब तुम मुझे चूम सकते हो। एक चुंबन दो, चुंबन, एक चुंबन दो, चुंबन, एक चुंबन दो। फू किंगन्यू, वह हमारे लिए एक आदर्श है। यह दामाद नहीं बोझ लगता है। यह तो एक जीवित बाप ढूंढ लिया है। यह ली परिवार, अब तो बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। तुम मुझे नापसंद करते हो, सब जानते हैं। और मैं बस एक घर जमाई है। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर काम, हर बात मनचाहा पूरा हो। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो अपनी इज्जत चाहिए। क्या बात है? यह क्या बात है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे दिल से थोड़ा सा भी प्यार नहीं देते? मैं तुम्हारे लिए परिवार में आया हूं, दामाद बनकर आया हूं। मैं तुम्हारे घर तकलीफ सहने नहीं आया हूं। अच्छा, तुम्हें ऐसा ही पसंद है ना? सबसे बुरा होगा तो अलग हो जाएंगे। अभी तो शादी ही हुई है। चलो अभी तलाक लेते हैं। माफ करो। यह कैसा व्यवहार है? माफी मांगने से क्या फायदा? तुम्हारा व्यवहार कहाँ है? रवैया? माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। फू किंग, आप बहुत शानदार हैं। आइए औपचारिक रूप से मिलते हैं। मेरा नाम चेन जी है। चेन परिवार के बड़े बेटे, जियांगचेंग के टॉप अधिकारी के बेटे। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना शोर मचा रहे हैं। ये परिवार के लोग भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नमस्ते, मैं ली परिवार का दामाद हूं, फू किंग। खोंगरो एनजीएचए। ये परिवार का दामाद, फू किंग। भाई, दब्बू दामाद, तुमने पूरे ली परिवार को अपने कब्जे में कर लिया। शाबाश। बिल्कुल, सबसे कमाल की बात तो ये नहीं है। मतलब, तुमने जूनियर हाई से ही ली वेनवेन को पीछा करना शुरू कर दिया था। 10 साल तक पीछा किया, खुद को बना डाला जियांगचेंग का नंबर 1 चाटुकार। पूरे 10 साल सहन किया। आखिरकार आज यह जबरदस्त पलटवार वाकई में शानदार है। क्या आपकी बड़ाई है? आज मेरी यह शरारत। आगे के दिन कैसे गुजरेंगे? अभी तो घर में दाखिल भी नहीं हुआ, उनकी नाराजगी मोल ले ली। क्या राय है? बस एक मस्खरा है। किसी दिन अचानक बोरी में डालकर उसे अच्छी पिटाई दे दो। वैसे भी वह ज्यादा दिन जीने वाला नहीं। इसका क्या मतलब है? देखो उसका सिर कितना बड़ा है, चेहरे का रंग इतना लाल तो है, लेकिन जीवन शक्ति बहुत पहले ही मुरझा गई है। मेरा अनुमान है कि मैंने पहले शरीर को कमजोर कर दिया, फिर खा लिया बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ, तो उसकी यह स्थिति ऐसी है। बाहरी रूप सुधारोगे, आत्मा नहीं। अगर इसी तरह खाते रहे तो मौत तय है।
तुम्हें चिकित्सा भी आती है। तुम्हें यकीन नहीं? मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, 3 दिन के भीतर वह अस्पताल पहुंच जाएगा। अगर इस तरह पूरक लेते रहे तो मुझे लगता है यह अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सचमुच यकीन नहीं करता। शर्त लगा लो। शर्त तो लगी। बस तुम जीत जाओ। मैं तुम्हारे लिए बिना शर्त 3 काम करूंगा। ठीक है। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी हर आज्ञा मानूंगा। अच्छा, 3 दिन बाद मैं परिणाम देखने आऊंगा। तुमसे मिलकर मेरी इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगली सामाजिक मुलाकात तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले जा रहा हूं। वह जियांग चेंग है, सबसे बड़े अधिकारी का बेटा। हमारा परिवार भी उसके सामने सम्मान से बात करता है। तुमने उससे क्या बात की? मैं उससे क्या बात करूं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? बस तुम्हें नहीं बताऊंगा। न बताओ तो न सही। तुम्हें एक परिचय करा दूं। ये हमारे घर के मैनेजर हैं। उपनाम शुई है। आगे कोई काम हो तो तुम कभी भी उसे ढूंढ सकती हो। उपनाम शुई है। यह उपनाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अब से तुम्हें वाटर पाइप बुलाऊंगा। वह यह शादी हमने भी निपटा लिया है। खोंगरो एनजीएचए। अब तक लगभग सभी मेहमान चले गए हैं। आज रात परिवार का भोज है। हम सभी को वहां जाना होगा। फूकिंग, अब से हम सब एक परिवार हैं। परंपरा के अनुसार तुम एक व्यवसाय चुन सकते हो। मैं बाद में सूची लेकर आता हूं। तुम जो चाहो चुन लो। मुझे शहर के बीच का इलाका याद है। वहां एक हुआयरेन टैंग है। वह आपकी ही है ना बड़े भाई? बिल्कुल सही। हुआयरेन टैंग एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है। पिछले कुछ सालों में कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन हाल ही में एक कुछ घटनाएं घट गई हैं। एक जिससे भारी नुकसान हुआ है। मैं इसे बंद करने का इरादा कर चुका हूं। बंद नहीं करेंगे। मुझे तो बस हुआयरेन टैंग ही चाहिए। कितनी मूर्खता है। एक बंद होने वाली पारंपरिक चीनी दवाई की दुकान तुम्हें भी चाहिए। मुझे दूसरे भाई की याद आती है। कुछ 100 लोगों वाली सुरक्षा कंपनी है ना? उसे भी मुझे दे दो। सपने में भी नहीं। तुम्हें तो उसकी हुआयरेन दुकान चाहिए। ठीक है। चूंकि फूकिंग खुद हुआयरेन टैंग चाहते थे, यह मामला इसी तरह तय हो गया। बॉस, बाद में आप हुआयरेन टैंग फूकिंग के नाम कर दें। ठीक है पापा। धन्यवाद भैया। धन्यवाद ससुर जी। कल क्या प्रोग्राम है? सुबह मुझे आरोग्य केंद्र जाना है, दादाजी से मिलने। दोपहर को कोई काम नहीं है। रात को? रात का तुमसे क्या लेना देना? तुम्हारे साथ रात कौन बिताना चाहता है? दोपहर को गाड़ी खरीदने चलेंगे। जरा ठहरो। कौन सी गाड़ी खरीदोगे? किस घर का दामाद हूं मैं? गाड़ी भी मिलेगी क्या? ये परिवार का दामाद। फूकिंग, तुम सिर्फ एक घर जमाई हो। अपनी औकात में रहो। भैया, यह खाने की मेज है, तुम्हारा पलंग नहीं। दादाजी अभी जीवित हैं। मैंने फिर कौन सी गाड़ी खरीदी है? फूलों पर क्या खर्च किया? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं जानता हूं तुम बनना चाहते हो वारिस। यह भावना, बहुत उत्सुकता, मैं समझ सकता हूं। लेकिन बस बहुत हो गया। छोटे खरीदो। तुम कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हो? वेन वेन तुम्हें ले जाकर खरीदवा देगी। एक बार फिर शुक्रिया मेरे ससुर जी। ठीक है, सब खाना खा लो। यह क्या माजरा है? अब तो मुझे खाना भी नहीं खिलाते। मैंने कब तुझे खाना खिलाया है? ठीक है, यह खाना खा लेते हैं। मैं खुद ही मर जाऊंगा तो दादाजी के लिए अच्छा ही होगा। ले लो। अरे वाह, इतनी सालों से सोचा न था वेंगवेंग में यह घर संभालने की काबिलियत है। मैं तो पेट भर खा लिया। मैं भी खा चुका हूं। आराम से खाओ।
तुम मर क्यों नहीं जाते? बहुत नाटकीय हो रहे हो। उसे मारो। यही है दामाद और बेटी का शादी का कमरा, और आपके मांगे हुए 18 सोने के टुकड़े, वह भी मेज पर रखे हैं। बहुत अच्छा काम किया। मैं थक गया हूं। मैं नहाने जा रहा हूं। लोगों को तैयार रखो। मेरा स्नान वस्त्र तैयार कर दो। ठीक है। मेरा खून खौल रहा है। फूकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? तू मेरा इंतजार कर। तू तू यहां कैसे आ गया? तूने एक बार भी क्यों नहीं बताया? मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोग इतने बेसब्र होते हैं। यह आदमी अंदर आया भी नहीं, उसके कपड़े पहले ही गायब हो गए। कमाल है। सचमुच दूसरों को सताना, खुद का आनंद लेना है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी स्त्रियां इतना नखरा करती हैं। अब से तुम नहाने का उपयोग करो। किस आधार पर? मैं बाथटब का इस्तेमाल करूंगा। मैं घर जमाई हूं। तुम मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते? तुम क्या तुम? अगर तुम्हें एतराज है, अभी मैं पानी के टब में कूद जाता हूं। मैं खुद का दम घोंट देता हूं। मैं खुद को डुबो कर मर जाऊंगा। मैं तैर कर ऊपर आ जाता हूं। वैसे भी मैं तुम्हारे घर की बदकिस्मती दूर करने आई हूं। नहीं, क्या तुम आत्महत्या के अलावा कुछ नया नहीं कर सकते? माफ करना, एक ही तरकीब से सब जगह काम चलाना, बस काम आए तो ठीक है। आगे से तुम शावर लेना, मैं टब लूंगा। नहीं तो तलाक की कोई बात नहीं। मर्द, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा था तुम समझते हो मैं कोई आसान शिकार हूं। कमजोर दिखती हूं क्या? वह 10 साल पहले की बात थी। बेटी, माफ करना, मुझे नहीं पता था आप यहां हैं। छोड़ो भी, तुम ही उसे दे दो। हे भगवान, छोड़ो भाई, इसे जीवन का अनुभव समझो। तुम्हारे वो सौंदर्य प्रसाधन मैं तुम्हारे साथ साझा नहीं करना चाहती। मेरे लिए अलग से रखो। मेरी अपनी सफाई की चीजें, समझे? आज रात तुम सोफे पर सोओगे। अगर दोष देना है तो अपने क्रूर कर्मों को दोष दो। तुमने मुझे 10 साल तक इंतजार में रखा। अब अपने कर्ज चुकाओ। पिछले जन्म में सीखा था मारक कला, प्राण लेने वाले 13 सुई। इस जन्म में मुझे इसे उठाना ही होगा। हुनर नहीं छूटना चाहिए। कहीं भी चलो। मेरे लिए चांदी की सुइयों का एक सेट तैयार करो। कढ़ाई की सुई भी चलेगी। जितनी अधिक उतना अच्छा। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है जीजा जी। किसका फोन है? हाँ, यह दामाद है। उसके लिए कहा है। और सुइयां भेजो। सुई? इतनी विकृत खेल रहा है। कमीना, उसने मेरी बहन को क्या समझ रखा है? एक दिन मैं उसे जरूर मार डालूंगा।
दामाद, कुछ हुआ क्या बेटी? कुछ नहीं, वह ठीक है। उसकी ताकत ही कम है, कमर की ताकत कमजोर है। आगे से अभ्यास करना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस करो, जल्दी से खाओ। अपने दादा से मिलकर मुझे गाड़ी भी तो खरीदनी है। इतना समय मत खराब करो। अजीब बात है, यहां एक भी निशान क्यों नहीं है? यह तुम्हें पता नहीं है? कल रात मैं स्नान वस्त्र लेकर गई। मैंने देखा कि दामाद और बेटी स्नानघर में हैं। शायद वे वहीं थे, स्नानघर में ही उलझे हुए थे। हाँ, सुबह दामाद ने कहा भी था ना, बेटी की शारीरिक क्षमता कमजोर है, कमर भी मुच गई। आखिर कैसी मुद्रा थी जिससे कमर मुच गई? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी जानती हो। इस बार यह मंगल कार्य है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी हो। थोड़ी देर में तुम दादाजी से मिलोगे, क्या तुम उन्हें उकसाना बंद कर सकती हो? एक बार का भरपेट और हर बार का भरपेट, मैं फिर भी अंतर समझती हूं। अगर दादाजी सच में मुझसे, तो मैं कैसे इतनी आसानी से तुम्हें नियंत्रित कर पाती? चिंता मत करो, मैं उसे उकसाऊंगी तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं उससे विनती करूंगी, दीर्घायु हो जाएं। दादाजी, दादाजी, पोते के जमाई, तुम्हारी शादी हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़का होशियार, लड़की सुंदर, बहुत जमते हैं। दादाजी, वेन वेन, तुम पहले बाहर जाओ, मैं और पोती का पति अकेले में बात करते हैं। दादाजी, दादाजी, बदमाश लड़का, तू तो बहुत ताकतवर है। न तो उतरने की रस्म निभाई और न ही सोने के गहने दिए, अब कूदने का नाटक कर रहा है। तू क्या करना चाहता है? क्या तू चाहता है कि हमारा खानदान सुर्खियों में रहे? बुजुर्ग महाशय, यह घर से बाहर कदम न रखने वाला, खबरें तो अजीब तरह से मिल जाती हैं। मेरे पास भी कोई चारा नहीं है ना, मैं तो एक घर जमाई हूं। मैं अपने पैर जमाना चाहता हूं, तो फिर मुझे कुछ तो उपाय करना ही होगा। इसलिए तुम्हारे साथ कुछ खेल रहा हूं। वह तो अच्छी बात है ना। तुम्हें अभी भी खाने का मन है? दफा हो जाओ, मुझे इसकी कोई चाहत नहीं। तुम्हें मेरी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। बाबूजी, मैं तो बस यही चाहता हूं, दीर्घायु हो आप। ये बात तो मैं मानता हूं। अब तो पूरे ली परिवार में सिर्फ तुम ही हो बाहर से आए जो मेरी मौत नहीं चाहता। बाकी सब तो बस मेरे जल्दी मरने का इंतजार कर रहे हैं। बस करो पिताजी, मैं तुम्हारे परिवार के बारे में, उन अमीरों के झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। बस वेन वेन ही है, जो बचपन से मेरे साथ पली भी है। मेरा तो यही इरादा था कि उसकी शादी के बाद उसे विदा कर दूंगा। अंत में उसने मेरे लिए ढूंढ लिया एक घर जमाई। इससे पता चलता है उसे यह घर संपत्ति अभी भी प्यारी है, क्योंकि मैं सुंदर दिखता हूं।
मेरा मतलब है, वह ब्याही हुई बेटी फेंके हुए पानी जैसी होती है। वह पानी दूसरे घर का हो जाता है। मुझ जैसे दामाद को घर लाकर क्या वह अब भी आप ली परिवार की है? सच कहूं तो आपकी पोती ही समझदार है। वह उसे जीतना है तो जीतने दो। जब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो वह खुद ही समझ जाएगी। मेरी मेहनत का मतलब। बुजुर्ग साहब, मैंने कहा था, मैं तुम्हारे घर के उन अजीबोगरीब बातों में मुझे सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। वरना मैं तुम्हारी नब्ज देख लेता हूं। तुम्हें यह भी आता है। बुजुर्ग साहब, तुम्हारी मौत नजदीक है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तथाकथित बसंत में पतझड़ की नब्ज फेफड़े लीवर को कुचलते हैं। मृत्यु होगी गेंद और शिन के समय में। गर्मी में सर्दी की नब्ज, यह भी सही है। वापस कर दो। बस 10 दिन का समय है। बुजुर्ग महोदय, तुम रोजाना बहुत अधिक टॉनिक लेते हो। ये 2 वाक्य थोड़ी योग्यता के बिना कहना मुश्किल है। मेरा शरीर सच में खराब है। आपका क्या? यह तो शारीरिक क्रियाएं स्वाभाविक रूप से कमजोर होना, यह बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा पोषण लेते हो। शरीर सोख भी नहीं पाता, जहर बन गया है। अगर आपने ठीक से देखभाल नहीं की, यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकता हूं। मैं वापस जाकर मेरी खास कला को अच्छी तरह फिर से अभ्यास कर लेता हूं। मैं वादा करता हूं आपके लिए बना दूंगा। मैं नहीं मानता। वैसे भी मेरी यह जांच पूरी भी हो गई है। कृपया छूट दे दीजिए। 10 लाख, 10 लाख नकद या ट्रांसफर? क्या तुम्हें लगता है मैं 10 लाख नकद लेकर ऐसे ही घूमता हूं? थोड़ी देर में मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारे पास पैसे भेजने के लिए। चलो, तुम्हें देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। जब भी समय मिले मुझे तुरंत देना। एक परपोता पैदा करो। तुम जितने पैसे चाहो मैं दूंगा। अभी दे दो। दफा हो जाओ। हुजूर, क्या आपको सचमुच उसकी बात पर विश्वास है? मेरे शरीर की बीमारी भी पहचान सकता है। इससे पता चलता है उसमें वाकई कुछ काबिलियत है। अभी उस पर भरोसा कर लेते हैं। आखिरकार, आखिरकार मैं अभी मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया, वेंग वेंग का यह परिवार किंगचेन वालों का मामला नहीं हो सकता, कुछ बच्चों के मुकाबले। इसके अलावा उनके हाथ में तो है समूह के 39% शेयर। दोनों तरफ मेरे ही बच्चे हैं। कौन जीता यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ली परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। अभी अभी दादाजी ने तुमसे क्या कहा? रंगीन पत्र। पत्र रंगीन है। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा कहा कि वह परपोता देखना चाहते हैं। तुम क्या बकवास बोल। ये परिवार की स्थिति बहुत जटिल है। तुम संभाल नहीं पाओगे। मेरे दादा ने तुमसे कहा था। उन्होंने कहा, छोड़ो भी, तुम्हारे पारिवारिक मामलों में मैं दखल नहीं देना चाहता। चलो, गाड़ी खरीदने चलते हैं। तुम यहां, यह जियांगचेन का सबसे बड़ा कार बाजार है। हर ब्रांड मिलेगा। बस अगर कुछ खास सुविधाएं तो उसी दिन गाड़ी मिल जाएगी। मैं फू परिवार के तीसरे साहबजादे
कोई अनपढ़ गवार नहीं हूं। लेकिन तुम पहले जो कार चलाती थी उसकी किस्तें मैंने ही तो भरी। अब स्कूटर का भी पहिया नहीं बचा तो मैं चुप रहो। बात करोगे तो किसी गाड़ी के आगे झोंक दूंगा ताकि मेरी मौत से तुम्हारा भाग्य जग जाए। छाता कहाँ है? मैं गाड़ी से नहीं कुचला गया, पहले तो धूप में झुलस जाऊंगा। अंधेरा हो गया। अब ठीक है। सुनो तुम, लट्टू की तरह मत घूमो। एक कदम चलो, एक कदम खींचो। जरा भी समझदारी नहीं है। चलो। वह सुंदर लड़का कितना हंसर है। प्यार हो गया, प्यार हो गया। बिल्कुल मेरे मनचाहे रूप में है, मेरी पसंद के मुताबिक। लेकिन उसके बगल में यह लड़की कौन है? देखते ही बुरी लगती है। अरे बाप रे! सुन रहे हो? देख रहे हो? देखा क्या? भैया का आकर्षण कहीं भी नहीं टिकता। अगर तुम कदर नहीं करोगी तो बहुत से लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। घर जमाई बनकर आराम की जिंदगी तो कहीं भी मिल सकती है, मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए परिवार में भूखों मर जाऊंगी। समझ गया? चलो। कुमारी लीली, कुमार फू, आप दोनों कैसी गाड़ी देखना चाहेंगे? बस कोई साधारण चलने वाली ले आओ। वह? हाँ, ठीक है, जो देखना है देखो। वेन वेन, अपने दामाद को लेकर गाड़ी खरीदने आए हो? यह तो पहले दर्जे का प्रेमी नहीं है। उस साल जब सुना कि दामाद घर जमाई चाहिए, उसने तुरंत पीछे हटने का फैसला कर लिया। क्या बात है, यहां नया आदमी आ गया और वो भी एक औरत है। इसका मुझसे क्या लेना देना? कैसा रहा? उस जमाने की देवी अब मेरी बीवी है। जलन हो रही है न? तो बकवास कर रहा है। बस तेरे जैसा दामाद बनने को चुनेगा। दामाद बनना कितना अच्छा है। तेरी देवी भी अब मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोती है। अपना गंदा हाथ हटा। क्या यह वही दबंग है? राजकुमारी ली, इतनी प्यारी कैसे हो सकती हो? फूकिंग, यह क्या बात है? ईर्ष्या से तिलमिला गया। वह घबरा गया। वेन वेन, सोचा न था तुम ऐसी होगी, अपनी मर्जी से बर्बाद होना। मुझे वेन वेन बुलाना बंद करो। मैं तुम्हारी जानकारी में नहीं हूं। इतना घमंड मत करो। बस एक घर जमाई है, कुत्ते से भी बदतर चीज। जब वेन वेन का नया जोश खत्म हो जाएगा तुम कुछ भी नहीं हो। फिर से मैं कुछ भी नहीं रहा। पता नहीं किसको जलन हो रही है। जलन से टूट गया है। एक छोटी फूलों वाली टाई पहन लो, थोड़ा गुलाबी रंग लगा लो, इंसान जैसे कपड़े पहने हुए है। तुम लोग समझो, खुद गहराई से समझो। कौन है वो जिसे मौत से डर नहीं लगता और हंस रहा है? मैं हंसा तो क्या कर लेगा? माफ करो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां हो। मुझे तुम अब भी पसंद हो। अभी तक का तुम्हारा उद्दंड रवैया, कृपया थोड़ा आराम करो। नहीं, यह श्रीमान चेन, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ। गाड़ी खरीदने आया हूं और तुम मिल गए। लेकिन हर बार तुमसे टकरा जाता हूं। हमेशा कुछ मजेदार हो जाता है। यह भी अच्छा है। यह है मेरी मंगेतर सोमजी। वह सोम परिवार की लाडली हैं, चेन परिवार की तरह। दोनों जियांगचेन की राजनीतिक दुनिया के हैं। बड़े परिवार, बड़े लोग। मैं कैसे नहीं जान सकता। मुझे तुम्हारी व्याख्या चाहिए।
क्योंकि सब कार खरीदने आए हैं, एक साथ मिलकर अच्छी कार ले लें। नहीं, हम जैसे निश्चित तनख्वाह वाले लोग तुम जैसे अमीर लोगों से एक भी नहीं मिल सकता। मैं पहले जाता हूं। हमारी शर्त याद रखना, बस एक दिन बाकी है। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। चलो। कैसी शर्त है? तुम्हारे दूसरे भाई की मौत कब होगी? क्या सच में वह कब मरेगा? क्या यह मैं सुनने वाली बात है? कुछ दिनों में पता चल जाएगा। हर बार पूछते रहो मत। मैनेजर जी, गाड़ी चुनो। ठीक है भैया, चलो। तुमने बहुत सारी खास सुविधाएं मांगी हैं। अनुमान लगाओ तो 15 दिन लगेंगे। तब कार मिल पाएगी। आगे एक नई कॉफी शॉप खुली है, चलकर देखते हैं। क्या तुम मुझे काम सिखा रहे हो? क्या मुझे तुम्हारे बताने की जरूरत है? बस मेरे पीछे आओ। मुझे भूख नहीं है। मुझे पेट खराब होने का डर है। मुझे पेट खराब होने का डर नहीं है। क्या तुम्हारा पेट सोने जैसा कीमती है? पानी। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। क्या राज? मेरे पास असल में 3 हाथ हैं। यह असंभव है। किसी के 3 हाथ कैसे हो सकते हैं? है न? तो तुमने मेरे लिए खोला क्यों नहीं? चलो छोटे जवान, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने यह कैसे किया? मुझे थोड़ा अनुभव सिखाओ ना। क्या चीज कैसे किया? पत्नी को संभालने का कौशल तो। वह तो पूरा पूरा सिर्फ प्रतिभा पर है। हमारे घर की वह बहू तो रोज घर में पड़ी रहती है मालिक बनकर। काम पर जाती ही नहीं। बेटा स्कूल नहीं जाता, पैसे भी नहीं हैं। रोज मेरे बेटे को डांटने के बाद फिर बूढ़े को डांटती है। बूढ़े को डांटकर मुझे डांटती है। सचमुच। अब हम क्या करने जा रहे हैं? जीने से तंग आ गया हूं। मरना चाहती हूं। ऊंची जगह ढूंढो, कूद जाओ। लेकिन यह तो शॉपिंग मॉल है। मालूम है तो पूछ क्यों रही हो? मॉल में क्यों आए? खरीदारी करने दीदी। चलो। मैं बिल्कुल थक गया हूं। तुम हम सबके आदर्श हो। क्या इंसानों में इतना अंतर होता है? फूकिंग। मुझे भूख लगी है। क्या हम कहीं जा सकते हैं? आराम करें और कुछ खाएं। 5वीं मंजिल पर एक रेस्तरां होना चाहिए। तुझे एक और खाने को देता हूं। यू। ठीक है यू। चाटू कुत्ता। मां जल्दी देखो। वाह, एक लड़की चाटू कुत्ता है। मैं तुमसे कहता हूं, नियम के मुताबिक कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फू घराने में वापस जाना है। नहीं जाऊंगा। कल तुम खामोशी से अपना काम करो। अपने काम पर जाओ। हर दिन मेरे पीछे घूमते रहते हो। कितना निकम्मा है। मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि तुमसे शादी करके इसलिए मैंने 2 दिन आराम किया। इतनी कम उम्र में इतना आलसी। जिस दिन ये परिवार सचमुच। तुम मुझे क्या खिलाओगे? मेरे दादाजी हैं। ये परिवार का महल गिर जाएगा। तुम अपने परिवार के उस बुजुर्ग की बात कर रहे हो। उम्र इतनी ज्यादा हो गई है। साफ कहूं तो कब आंखें बंद हो जाएं पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन वह दिन आएगा, ये परिवार का पतन निश्चित है।
तुम्हारा वह दूसरा भाई तो एक स्वर है, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई, वह तो बहुत मुश्किल है। और फिर दिन आ ही गया है। दुश्मन सिर्फ दो ही नहीं हैं। अब क्या करें? तुम्हारे लिए परिवार के मामले मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच का रिश्ता बस एक सौदा है। जिस दिन बुजुर्ग स्वर्ग सिधारेंगे, उसी दिन हमारे रास्ते अलग होंगे। इसे संभाल कर रखना। आखिरी बार समझा रहा हूं। उस संपत्ति के पीछे मत पड़ो। ऐसा करने से अच्छा है अभी जल्दी करो, पैसे बांटकर भाग चलते हैं। खाना खाओ। खा लिया। मुझे एक जेवरात की दुकान पर ले चलो। मुझे जियांगचेंग का सबसे बढ़िया उस्ताद चाहिए। यही यही है जियांगचेंग का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार झेंग कियान का घर। अब वह बहुत कम ही कुछ करते हैं, इसलिए घर पर ही ढूंढना पड़ा। वेंग वेंग दीदी, ये झेंग जी हैं। ये झेंग कियान गुरुजी के इकलौते बेटे हैं। ये फू किंग हैं। ये मेरे पति हैं। जीजा जी नमस्ते। मुझे छोटा जी कहकर बुला लीजिए। आपकी इच्छाएं थोड़ी ज्यादा ही हैं। आगे से इसका ध्यान रखिएगा। कुमारी ली, मैं नहीं जानती मैं आप दोनों की क्या सेवा कर सकती हूं। मैं बस यही चाहती हूं, क्या आप मेरे लिए कुछ सोने की सुइयां बना सकते हैं? एक्यूपंक्चर के लिए लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी, जिनका व्यास हो 2.5 मिलीमीटर। श्रीमान फू, आपको चीनी चिकित्सा की जानकारी है? थोड़ी बहुत आती है। क्या आप इसे बना सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कृपया आप दोनों थोड़ी प्रतीक्षा करें। मैं अभी इसे बनाने जा रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लगेगा। जीजा जी पहले आप। वह जीजा जी, तुम मेरा इलाज करो। अरे तुम, बस तुम्हारी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई है। लेकिन तुम इतने जवान हो, इलाज किस बात का? बस कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम्हारी शक्ति अपने आप लौट आएगी। वह काबू में नहीं आ रहा, उड़ने ही वाला है। ठीक है, जब तुम्हारे पिता वह सोने की सुई तैयार कर लेंगे, मैं तुम्हें 2 सुइयां लगाऊंगा। सुई की जांच समझ लेना। धन्यवाद जीजा जी। अभी कोई काम नहीं है। मैं आपकी नब्ज देखता हूं। जीभ थोड़ी बाहर निकालो। आंखें कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस कमजोरी है, शुद्ध खोखला। अब से मैं तुम्हें ताइशु कुमार कहूंगा। यह आदमी तो पूरा खोखला है। वैद्य जी नब्ज देख सकते हैं। क्या आप मेरी जांच कर सकते हैं? मुझे हाल में भूख बिल्कुल नहीं लगती, रातों को नींद भी नहीं आती। खैर खाली भी तो बैठा हूं। अगर देखना चाहती हो तो लाइन में लग जाओ। जब वह किसी काम में गंभीरता से जुटा होता है, उसमें एक अलग ही आकर्षण है। दीदी, तुम्हारा दिल तो उस पर आ गया है। क्या बकवास बोल रही हो? दीदी, तो क्या मैं कुछ और काम नहीं कर सकती? मैं औरतों को समझता हूं, बहुत अच्छी तरह समझता हूं। देखो, उसकी आंखों को देखो। वो तो पूरी तरह मोहित हो गई है। मेरे पास एक और सच्ची बात है। बोलो। दीदी, दीदी जीजाजी का यह रुख देखो। यह तो घर जमाई जैसा ही नहीं लगता। यह तो बिल्कुल बिल्कुल एक दबंग कार्यकारी जैसा है। और तुम उनके चापलूस बन गए हो। दीदी, तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। बहुत आनंदित दिख रहे हो। ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर अब तक कभी किसी ने भी तुम्हारी बात का विरोध नहीं किया। अचानक ऐसा व्यक्ति सामने आ गया, तुम्हें जमीन पर दबा दिया और रगड़ने लगा। तुम तो मजे ले रही हो लगती हो। मैं
क्या मैं कोई सस्ती औरत हूं? दीदी, यह सस्तापन नहीं है। यह तो एक मारना चाहता है, एक मरना चाहता है। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, बस। श्रीमान फू, देखो कैसा है। बहुत शानदार, बस यही तो मैं चाहता था। इधर आओ। जी आया, जीजा जी। क्या मुझे लेटना चाहिए? क्या मुझे कपड़े उतारने चाहिए? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक से खड़े रहो। यह हवा में सुई उड़ाना। यह सुई लगता है अंदर घुस रही है। कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा अजीब लग रहा है। थोड़ा मजा आ गया। बस इतना ही काफी है। ठीक है। ठीक है या नहीं? तुम आजमा कर देखो, तब पता चलेगा। आजमाओ। दीदी, मैं और नहीं कर सकती। जी जाजी, मैं नहीं संभाल पा रही। बहुत बढ़िया। शर्मनाक चीज। श्रीमान फू, इसमें कुछ नहीं होगा ना? कुछ खास नहीं है। बस इतना ही। इन 3 महीनों के भीतर उसे थोड़ा शांत रहने दो। समय पूरा होते ही यह प्राकृतिक प्रभाव खत्म हो जाएगा। धन्यवाद जीजा जी। आपका बहुत शुक्रिया श्रीमान फू। श्रीमान फू, आपकी यह बिना छुए सुई चलाने की कला, यह सचमुच भयानक है। इतनी लंबी उम्र जीकर भी मैंने पहली बार ऐसा देखा है। अब काम भी पूरा हो गया है। तो तो हम अब अनुमति लेते हैं। जीजा जी, पहले आप सावधान रहना। क्या कर रहे हो? तुम भी एक इंजेक्शन लेना चाहते हो क्या? मैं बीमार नहीं हूं। वह बात दादाजी कहते हैं कि हम जल्दी एक बच्चा पैदा करें। देखो, मैं देखता हूं। क्या तुम कार में चाहते हो? यह तो बिल्कुल नहीं है। बच्चा चाहिए क्या? यह तो बस सीधा सादा मेरे बदन का लालच है। आखिर किसे किसके बदन की चाहत है? तो बच्चा पैदा करने में नुकसान तो मेरा ही होगा, समझे? क्या सच में? कौन जानता है। अब तुम्हारी यह साफ सफाई, अब तुम्हारी यह बेगुनाही अब भी है या नहीं? मेरी बेगुनाही अब भी है या नहीं? तुमने यह काम किया। तुम्हें अब तक पता नहीं किस पर चिल्ला रहे हो। क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल सही, पहले तुमने शक किया था। मेरा दिल साफ है। बस करो। जल्दी जाकर अपने लिए आइसक्रीम खरीदो। ठंडा हो जाओ, नहीं तो तुम जलते रहोगे। छोटे, क्या तुम्हें सबक नहीं सिखा सकते? यह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का क्यों है? यह तो छोटी लड़कियां खाती हैं। अगर पसंद नहीं है तो खुद खा लो। मैंने कहा तो सचमुच खा लिया। तुम अभी ऐसे क्यों हो? इसका क्या मतलब है? तुम्हारे दिल में तो मेरा कोई स्थान ही नहीं है। तो तुम आखिर खाओगे या नहीं? मैं खाना चाहती हूं या नहीं? तुम्हारे दिल में कोई जवाब नहीं है। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसे बोल रहे हो? कितना उबाऊ है ना? अभी से ही लग रहा है। मेरी बातें भी बेमतलब लगती हैं। मैं मैं बेकार हो गया हूं। हे भगवान, कोई मुझे समझता नहीं। अब कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सारे स्वाद यहां हैं, तुम्हारी पसंद के लिए। बेहुदा गुस्सा शांत करने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है। मैं क्यों खाऊं? खुद खाओ।
छोड़ो, तुम लोग ही खा लो। लो। अरे वाह आइडल, इतनी सुंदर बहू, उसकी हर जिद पूरी हो रही है। पहले मुझे लगता था कि शियांग शुबे, मेरी बीवी तो पहले से ही बहुत नखरीली है शियांग बे। अब लगता है वह अभी अनुभवहीन है। अपना गुस्सा दूसरों पर निकालो, मुझे परेशान मत करो। तुमसे शादी करके मेरी तो 7 पुश्तें बर्बाद हो गईं। जरा सा भी सुकून नहीं देते। हर वक्त मुंह बनाए रहते हो, किसको दिखाने के लिए? गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा करने से गांठें बनती हैं। लौट आए। ठीक खाना परोसने का समय है। जल्दी बैठो और खाना खाओ। बहनोई, वायरेन टैंक की तरफ के कागजात मैंने लगभग सब निपटा लिया है। बाद में तुम कोई समय निकाल लेना, सीधे जाकर ले लो। ठीक है। बहुत शुक्रिया भैया। सब अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं। दूसरों के सहारे इतना खुश हो रहा है। तुम सच में अनोखे हो। तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें कुछ काम है या नहीं? अगर कुछ नहीं है तो चले जाओ। रोज के जरूरी कामों पर ध्यान नहीं देते। पेड़ों से चिपके रहते हो और चिड़ियों से खेलते हो। अब भी सुअर, बिल्ली और गाय की परवाह करते हो। नहीं, यह तो तुम्हारी बड़ी बीमारी है। और इस बड़े सिर के साथ घूमते हो। तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। दे दी तो क्या हुआ? हर रोज मेरे सामने इशारों में बातें करता है। अगर तू फिर इस तरह बोला तो मैं तुझे एक थप्पड़ मार दूंगा, तेरी माँ के पेट में वापस भेज दूंगा। मैं? बस कर भैया, चुप रहो, वापस बैठ जाओ। पिताजी नहीं, इस घर में बाहरी कौन है? चुप रहने को कहा था, सुनाई नहीं दिया। मैं? फूकिंग, अभी तुम्हारे पिताजी ने मुझसे संपर्क किया था। उनकी इच्छा है कि कल तुम वेन को वापस घर ले जाओ। तुम्हारे घर में शायद कोई समस्या आ गई है। अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो वापस जाकर देख लो। ठीक है, कुछ मामला हो गया है, मुझे वापस जाकर हलचल देखनी होगी। वह कुछ मामला हो गया है, मुझे वापस जाना होगा, हलचल देखने जाऊंगा। तुम्हें हलचल देखनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर के संसाधनों का उपयोग करो। तुम्हें अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। तुम तो बस घर जमाई हो। और तुम भी वेन, तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। तुम्हें नियंत्रण करना चाहिए। यह घर जमाई, यह घर जमाई। मेरे लिए परिवार के नाम का इस्तेमाल मत करो। दिखावे के लिए बाहर जाओ। बस अभी है। सभ्य समाज, नहीं तो इस मेज पर खाने के लायक नहीं हो। कहां से कुत्ते की भौंक आ रही है? कि आउच, कि क्या कोई इसे रोक नहीं सकता? पाइप? दामाद? छोड़ो भी। तुम मेरे किस काम के हो? यहां आकर तुम्हारी सांस भी नहीं चलती। ठीक है, ऐसा करते हैं, कल हम दोनों तलाक ले लेते हैं। तुम जिंदगी भर यहां एक बेकार आदमी बनकर रहोगे। तुम्हारी तो हिम्मत देखो, मेरे घर खाना खाओ और तुम अब भी गुस्सा निकाल रहे हो। जाओ और माफी मांगो। पापा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे उससे माफी मांगने दो। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। इस घर पर तुम्हारा अभी राज नहीं चलता। या तो तुम जाकर माफी मांगो या फिर सामान बांधकर यहां से चले जाओ। ठीक है, मैं माफी मांगने जा रहा हूं। तुम्हें हैरानी है कि मैं फूकिंग की रक्षा क्यों कर रहा हूं? यह सब तुम्हारे दादाजी की इच्छा है। सुबह तुम लोग नर्सिंग होम से जाने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे सिहाई समूह के शेयर तुम्हारे दादाजी के पास हैं 51%, बाकी 49% तुम्हें पता है वह कहां है? नहीं है, आपके और निदेशकों के पास।
मेरे पास एक भी हिस्सा नहीं है। वे सारे शेयर किंगचेंग की ली फैमिली के पास हैं। तुम्हारे दादाजी, बस मैं ही एक बेटा नहीं हूं। पहले उन्होंने किंगचेंग से शुरुआत की थी। वहां पर उनका एक परिवार है। उस समय उन्होंने समूह का 39% हिस्सा वहां वालों को दे दिया, हमारी तरफ से अलग। वहां बहुत एकजुट हैं, तो क्या हमारी तरफ बहुत नुकसान में नहीं है? हाँ, एक बार तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, परिवार में झगड़े शुरू हो जाएंगे, पूरा सिहाई समूह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी को यही चिंता थी, और ठीक इसी वक्त तुम फिर आगे आ गए, विरासत के लिए झगड़ रहे हो। मैं विरासत के लिए लड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं। मैं जानता हूं, मैं और तुम्हारे दादाजी दोनों तुम पर नाराज नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने कहा है, अगर तुम्हें सच में ही संघर्ष करना है, तो तुम्हें फूचिंग का सहारा लेना होगा। क्या उसमें यह काबिलियत है? वह कर पाएगा या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, तुम्हारे दादाजी ने जिंदगी भर लोगों को परखा है, कभी गलती नहीं की। आज की युवा पीढ़ी में चेन जी के अलावा कोई भी दादाजी की नजर में नहीं आता। अब चेन जी कैसा है? और चेन जी का परिवार राजनीति में है, हमसे लगभग कोई संपर्क नहीं रखता। ये सारे व्यापारी आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम देखो उसका और फू किंग का रिश्ता, यह सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाए तो ऐसा लगता है कि है। फैसला तुम्हें खुद करना है, मैं दखल नहीं दूंगा। वापस जाकर अच्छे से सोच विचार करो। सचमुच आनंद लेना आना चाहिए, दूसरों का सम्मान करो, तो बस अपने आप को दुखी करना है। वह व्यक्ति कहाँ है? अरे तुम क्या कर रहे हो? नहा रहा हूं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। पीठ सहलाओ, मालिश करो। इन बातों से काम नहीं चलेगा। आज यह तलाक तो होकर रहेगा, भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं बदल सकता। इसके अलावा तुम भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तब संतुष्ट होगे? कुछ भी चलेगा, कुछ भी कर सकता हूं। कल अपने दूसरे भाई को देखो, उसके बड़े पिछवाड़े पर मुझे एक जोरदार लात मारो, उसे धूल चटा दो। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। नहीं, यह भी मान गए? जोर, बेशक, मुझे तो रक्षा करनी ही है, मेरे पति की। उठो, कल तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। शरीर बहुत अच्छा है, बस छूने का मन कर रहा है। आज रात मैं भी अच्छा व्यवहार कर सकती हूं। यह असंभव है। थोड़ी सीमा तो रखो, ठीक है? मैं अभी भी अपनी मर्दाना शालीनता बनाए हुए हूं। बाहर जाओ। मैं नहा रहा था, इसलिए देख नहीं पाया। मैं भी नहाऊंगा, गंदा हो गया हूं। मेरे नहाने के बाद तुम नहा लो, क्या यह ठीक नहीं है? अच्छा, ठीक है। सचमुच ऐसा ही था। लड़का हो या लड़की, अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए। इतना बड़ा बिस्तर दो अलग हिस्सों में बांटने के लिए भी काफी है। तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम सच में सोने आए हो? तुम्हारी छोटी छोटी चालें मैं उजागर करना भी नहीं चाहता। वह शादी हो गई है, कानूनी है, फिर भी छूने नहीं देगी क्या? नहीं, नीचे उतरो।
सुन लो मेरी बात, बिस्तर पर आने दूंगी। यह तो 8 जन्मों का पुण्य फल है। तुम सीमा से आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। स्त्री पुरुष के संबंध, नुकसान तो स्त्री का ही होता है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें नुकसान हुआ हो? इसका क्या मतलब है? बस, मर्द औरत पर जबरदस्ती करे तो कानूनन गलत है, औरत मर्द पर जबरदस्ती करे तो बिल्कुल ठीक है। रोज तो उसी की रट लगाए रहते हो, औरत मर्द बराबरी। अभी तो बराबरी है ही कहा। सुनो मेरी बात, इसके अलावा मैं तो अनुभवी वैद्य हूं। फायदा नुकसान क्या मैं नहीं जानता? सो जाओ। अरे बाप रे, अब नहीं बचूंगा। क्यों न छलांग लगा दूं? मैं मर गया। क्या हुआ? अब नहीं बचूंगा। मर गया। मुझे मत छुओ। हटो और छू रहे हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। यह क्या माजरा है? दामाद साहब को तंग किया गया है। जोर बेटी बहुत उधम मचाती है। दामाद साहब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेटी का वो स्वभाव कौन सह सकता है? तुम स्वभाव की बात कर रहे हो, फिर मुझे नहीं पता। तुम लोग क्या बकवास बोल रहे हो? कोई काम नहीं कर रहा। छोड़ो छोड़ो। चलो चलो। मैंने गलती की। मैंने गलती की। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने गलती की। इतनी सुबह तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों नीचे उतरो। थोड़ी देर में तुम दोनों फू घर वापस जाना। आज वीकेंड है। मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं। मेरी गाड़ी से जाओ। थोड़ी धूमधाम दिखाना। ठीक है। मैं नहा लूं, धो डालूं अपनी गंदगी, वो मैली देह। नाश्ता कर लूं, फिर जाऊंगा। मैं माफी मांगने आया हूं। कल की तेरी बहन ने कहा वह तुझे ढूंढ रही है। मेरी बहन को मुझसे काम है। तू किस बात की हंसी उड़ा रहा है? बहन, ठीक जैसा सोचा था। घर जमाई सब एक जैसे होते हैं। बहन तुम भी उसे बढ़ावा मत दो। ऐसे इंसान को सबक सिखाना ही पड़ता है। भैया, माफ करना। बहना, मैं तुम्हें जरूर माफ कर दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ। यह बेहुदा परिवार। आज मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करती हूँ। इस बार वो परिवार हमें वापस बुलाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। शायद उन लोगों से जुड़ा है। उनके पास जो चिकित्सा उपकरण हैं, उनकी गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती। 30 अरब की माल बेकार पड़ी रह जाएगी। अगर जल्दी नहीं बेची गई तो पूंजी की आपूर्ति टूट जाएगी। अगर मुझे ठीक याद है तो पूरे प्रांत का सबसे बड़ा अस्पताल, जीवन अस्पताल, वह तुम्हारे लिए परिवार का है ना? हाँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे कहा अगर उनकी मदद करो, रिश्तेदार होने के नाते वह ढील दे सकते हैं। स्वागत है, वे भी लायक हैं। पापा पापा पापा, यह सबसे अमीर की गाड़ी है। शायद ली परिवार के मुखिया हैं। खुद आ गए हैं क्या? जल्दी करो, अपने भाइयों को जल्दी उठने के लिए कहो। हमारा पूरा परिवार बाहर स्वागत करने आ रहा है। जरूरत नहीं है, बस हम दोनों। जी, पार्किंग लॉट आया है। और भी। वेंग वेंग, जल्दी आओ, जल्दी बैठो। हाँ बिल्कुल, जल्दी आकर बैठो। पापा, तुमने हमें जगाया क्यों? बस एक घर जमाई है, वापस आ रहे हो। इतना शोर करने की क्या जरूरत थी?
तुम लोग इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे बाहर आ गए? वापस जाओ, सब साफ करके फिर बाहर आना। माफ कीजिएगा, ये लोग आजाद रहने के आदी हैं। वेन वेन, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मुझसे मत पूछो। जब तक मेरे पति को कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इच्छा ही मुख्य है। पापा, क्या फूकिंग दामाद तो नहीं है? यह तो वैसा नहीं दिखता। चुप रहो। शादी के दिन घर से निकलते समय तुमने मुझे एक कपड़ा भी ले जाने नहीं दिया। बारात की गाड़ी दरवाजे पर आ गई थी, फिर भी तुमने मेरी तलाशी ले ली। डरते थे कि मैं तुम्हारा एक पैसा भी ले जाऊंगी। यह आकिन, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। क्या सिर्फ मैं ही हूं? तो मेरी मां का क्या? जब तुम साइट के गेट पर खड़े थे, चाउमीन बनाते हुए 20 साल तक बनाते रहे, हर मौसम में। अब तुम ठीक हो गए हो, इतनी सफल हो गए हो। उसे ढूंढा, 4 बड़े मूर्ख पैदा किए। फिर क्या हुआ? मेरी मां को जीते जी गुस्से से मार डाला। तुम भूल गए। छोड़ो भी, मैं भी यहां पुराने हिसाब चुकता करने नहीं आया हूं। मेरी मां ने जो गाड़ी मेरे लिए छोड़ी थी वह कहां है? चाबी मुझे दो, मैं आज इसे लेकर जा रहा हूं। वह हमने देखा कि गाड़ी इतनी पुरानी है, कोई भी उसे चलाता नहीं था, इसलिए कल उसे स्क्रैप के लिए खींच कर ले गए। तो मेरी मां की तस्वीर कहां है? जला दो। जला दी। ठीक है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे वापस बुलाया, इसलिए यह सब लोग बनावटी सज्जन बने हुए हैं। तुम भी यही कहोगे ना? फो होंगवेन, छिंग, तुम अपने पिता को नाम से बुलाती हो, यह ठीक नहीं है। पर किसी की शादी तोड़ना ठीक है, परिवार बर्बाद करना ठीक है। तेरी बातों का वजन कितना है? तुझे पता है, देवी बनना चाहती है, पहले उसकी काबिलियत तो होनी चाहिए। क्या हुआ? मानती नहीं? ठीक है, पहले मैं तेरे बारे में बताती हूं। महामूर्ख फूकोंग, उस साल तुमने जो निवेश किया था, शायद सब कुछ डूब गया होगा। 1 करोड़ का निवेश किया था, हर महीने अधिकतम 10 लाख ब्याज ही मिलता होगा। इतना स्पष्ट धोखा तुम्हारे जैसा मूर्ख ही फंसता है। तभी तो मारे जाने के लिए भेजा गया। और तुम भी उस मूर्ख फूजी। अगर मुझे ठीक से याद है, तुमने 3 कारखाने संभाले हैं। अब सिर्फ इसी पर नकली हिसाब करके शान बचाए रखा है। सबसे होशियार तो तुम ही हो। फूमिन, तुम जैसे बड़े बेवकूफ की ही बड़ी कामयाबी होती है। 6 महीने से बाहर नहीं निकले हो ना, क्योंकि वह अवैध धंधा बंद हो गया है ना? ऐसा क्यों? सामने आते ही खत्म, पुलिस से पकड़े जाने का डर है ना? ये सब सच है। जड़ ही खराब है। तुम्हारे भी ऐसे ही 3 मूर्ख पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है न? फो होंगवेन, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी मां का बहुत अन्याय किया है। बस हमारे पिता पुत्र के रिश्ते को देखो। कृपया फू परिवार की मदद करो। अगर वह चिकित्सा उपकरण नहीं बिके, तो हमारा पूरा फू परिवार खत्म हो जाएगा। खोंगरो एनजीएचए, मुझसे क्या मतलब? आकिन, तुमसे विनती है, क्या यह नैतिक ब्लैकमेल है? फू परिवार की यह संपत्ति कम से कम मैंने और तुम्हारी मां ने मिलकर बनाई है। मैं तुमसे अनुरोध करने के योग्य नहीं हूं।
लेकिन अपनी मां के सम्मान के लिए 10 अरब। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसे 10 अरब का माल सब साफ कर दूंगा। इसका कोई संबंध नहीं है पिया। इसके बाद हमारा लेन देन बराबर हो गया। आचिंग। यह तो मैंने सोचा नहीं था। यह फू परिवार बस बाहर से दिखता है इतना शानदार, छुपकर इतना बर्बाद हो गया। चिकित्सा उपकरण फू परिवार के हैं। मुख्य व्यवसाय, यहां तक कि मुख्य व्यवसाय भी इस हालत में पहुंच गया है। यह साबित करता है कि उनका पूरा फू परिवार अब पूरी तरह टूट जाएगा। क्या हालात हो गए हैं। तुम उस जहरीली औरत को नहीं जानती, सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे डरती है अपने 3 बेटों की विरासत छीनने का। छिपे और खुले तौर पर मुझ पर हमला करती है। किस हद तक उसने मजबूर करके भगा दिया मुख्य शोध टीम को, क्योंकि वह टीम मेरी मां के विश्वास पात्र हैं। नहीं तो तुम क्या सोचते हो वे कैसे बना पाए वे सामान जो बिकते भी नहीं, खराब माल। तो इतने सालों से तुम इन सब के बारे में इतना जानते हो, तो तुम होशियारी दिखा रहे थे, अपनी कमजोरी छुपा रहे थे। तुम कब तक छूटे रहोगे। कानूनी है, मुझे परेशान मत करो। रुको रुको, यह बात है, बस यही बात है। वैसे भी मैंने हाँ कर दी है, लेकिन बस 10 अरब है। मानो कबाड़ का ढेर खरीद लिया, गोदाम में पड़ा रहे। ठीक है, 10 अरब खर्च कर दिए, बस एक घर जमाई खरीद लिया। खोंगरो एनजीएचए इंग आर लाओ ए। क्या एक और दाव लगाना चाहोगे। क्या दाव लगाए, बस यह दाव लगाए। एक दिन के भीतर तुम अपनी बेकार सुरक्षा कंपनी मुझे ट्रांसफर कर दो। तुम पागल हो गए हो। अगर मैं नहीं करूंगा, मेरी सुरक्षा कंपनी तुम्हें सौंप दूं। ठीक है, मैं हार गया, मैं तलाक लेता हूं। नहीं, मेरा मतलब है, तो यह तलाक, मेरा इन दिनों का गुस्सा, तो वह बेकार चला गया। तुम शर्त बदल लो, यह नहीं चलेगा। ठीक है, तो शर्त लगाते हैं। फू परिवार के वो 10 करोड़, अगर एक दिन में मैं नहीं दे पाया सुरक्षा कंपनी तुम्हें, तो यह सौदा रद्द हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, पहले अनुबंध तैयार कर लो, वरना समय नहीं मिलेगा। फू परिवार उस 10 अरब का इंतजार कर रहा है। यह जान बचाने का मामला है। अगर हार गए तो फू परिवार तुम्हारी खाल उधेड़ देगा, तुम्हारी नसें नोच लेगा। खोंगरो एनजीएचए बहनोई, वायरिंग हॉल की तरफ के कागजात मैंने सब पूरे कर दिए हैं, और यह कर्मचारियों के रिकॉर्ड हैं। आप देखिए, किसे रखना किसे निकालना, यह फैसला आपको खुद करना है। दस्तावेज, मैं जाता हूं। इतना विस्तृत है क्या। पहले तो लाभ स्थिर था, एक दुकान, कुछ महीनों में भारी घाटा हुआ। जोर अंदर ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि तुम्हें यह दुकान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए जरूर तैयारी करूंगा। बहुत शुक्रिया भैया, यह मिल गया है तो अब मुझे और भी आत्मविश्वास है। पापा, क्या हम अभी तक वापस नहीं जाएंगे। जल्दी मत करो, लगभग तैयार है। जल्द ही, क्या जल्द ही। अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। छोटे मालिक, दूसरे छोटे मालिक, कोई आओ जल्दी, कोई आओ। दूसरे छोटे मालिक, अच्छे खासे। अचानक ऐसा कैसे हो गया। खून की उल्टी करके बेहोश हो गए। तुम्हें कैसे पता कि दूसरे भैया को कुछ होगा। मैंने जहर दिया था। क्या। चलो अभी वापस चलते हैं, सामान समेट कर भाग जाते हैं। चुप रहो, यह बड़ी अजीब बात है। कोई घाव नहीं है, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा।
और दूसरे छोटे मालिक अब बेहोश हो गए हैं। फिर भी जल्दी से अस्पताल भेजो, एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। दूसरे भाई, ये तंदुरुस्त आदमी उल्टी करके मम्मी बन जाएगा। दामाद जी, क्या आप जांच करेंगे? बहनोई, क्या? अगर तुम सच में बचा सकती हो तो जल्दी से कुछ करो। अगर उसके साथ कुछ भी हो गया तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। भाभी, वह शर्त मैं जीत गया हूं ना। मुझे सब पता चल गया है। वह कंपनी मैं तुरंत तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हें पछतावा नहीं होगा। वेंझोंग हार गया, मैं गवाही देता हूं। जाग गया, जाग गया। वेंझोंग जाग गया है। यार, तुम्हें चिकित्सा भी आती है? बिल्कुल। मेरे पति बहुत प्रतिभाशाली हैं। फिर बेहोश हो गया। अब स्थिर है। दूसरे युवराज का रक्तस्राव रुक गया है। कम से कम अब जान का खतरा तो नहीं है। बहुत अद्भुत है। मालिक, एम्बुलेंस आ गई है। ठीक है, जल्दी से उसे एम्बुलेंस में भेजो जब तक सांस चल रही है। हाँ ठीक है। खोंगरो एनजीएचए अस्पताल पहुंचकर याद रखना, सबसे पहले छाती में लगी सुई निकालना। अगर सुई निकालने के बाद वह खून की उल्टी करे तो उसे पूरी तरह उल्टी करने देना। कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसका पेट धो देना। जल्दी कुछ लोग अस्पताल पहुंचाने लगाओ। अरे छिंग, इस बार तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहा। लेकिन वेंझोंग की यह सेहत, आखिर हुआ क्या है? हाँ बिल्कुल। वह तो वह बस वो टॉनिक दवा ज्यादा खा गया। और उसने तो खास तौर पर वह रक्त बढ़ाने वाली चीज खाओ। तुमने कहा था कि रक्त और ऊर्जा बाहर रिस रही है। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला तो जाहिर है यह फूट पड़ेगी। लेकिन सच में यह उम्मीद नहीं थी। उसकी तो बस खांसी में खून आया है, मुंह से। मैंने सोचा था कि उसके आंतरिक अंग फट जाएंगे। आखिरकार यह लड़का बहुत मजबूत है। चलो ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है। हम पहले वापस जा रहे हैं। मेरी नब्ज देखो। क्या नब्ज? बस एक बार देख लो। तुम्हारे बच्चे की नब्ज कहाँ है? नब्ज देखो, नब्ज देखो, नब्ज देखो ना। पापा, यह फूचिंग सच में माहिर है। और छोटी बहन भी। सच में उसने उसे वश में कर लिया। जल्दी घर जाकर आराम करो। कल वेनवेन को कंपनी में काम पर वापस भेज दो। समूह के अंदर अब कोई पीछे से चाल चल रहा है। तुम दोनों भाई बहन को नजर रखनी होगी। मैं अभी काम पर जा रहा हूं। जल्दी जाओ। हर दिन घर पर बैठे रहने से तो अच्छा है। पता नहीं मुझे कब शांति की जिंदगी मिलेगी। तू क्या मैंने गलत कहा? अगर तूने फिर बोला, क्या तुझे यकीन है कल मैं उस आरोग्य केंद्र जाऊंगा? मैं सिर फोड़कर मर जाऊंगा। मैं तेरे दादा के लिए शुभ समाचार लाता हूं। वह दामाद, हम थोड़ी देर में जाएंगे। वह वायरेन हॉल। बिल्कुल जाना है। कुछ लोग मेहनत नहीं करते तो मुझे खुद ही प्रयास करना होगा। कोई चारा नहीं। मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। पहले मैं नीचे जाकर तैयारी करती हूं। यह उदास चेहरा किसको दिखा रहे हो? खाओगे तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। मैं तो पेट भर खा चुका हूं। अभी ऊपर जाकर कपड़े बदलती हूं। जल्दी से ऑफिस के लिए निकलो। अपने पति साहब को खुश करने की कोशिश करूंगी। जल्द ही आराम और खुशहाल जीवन जीने का दिन आएगा। अब यह बात मनुष्य जैसी लगती है। दामाद, गाड़ी और अंगरक्षक तैयार हैं। टीए 61,568 कभी भी रवाना हो सकते हैं।
अंगरक्षक भी ले जा रहे हो? क्यों? क्या तुम्हें डर है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा भी नहीं है। हाल ही में हुआयरेन टैंक की साख खराब है। मुझे डर है कि आपको मार पड़ेगी। पानी का पाइप। तो इस बारे में मुझे तुमसे दो बात कहनी है। तुम बोलो। मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर का दिल दयालु होता है। क्या यह सही है? क्या मैं मरीज के हाथों पिटने से डर सकता हूं? दूरदर्शिता कहाँ है? उदारता कहाँ है? दिखाओ इसे। हाँ हाँ, यह मेरी असावधानी थी। मैं अभी उन्हें वापस भेजता हूं। दो लोग मुझे बचा नहीं सकते। दो और लोग लाओ। ठीक है, मैं तुरंत लोग भेजता हूं। हाँ, एक और बात है। मेरे लिए दो ढूंढो जो अभिनय कर सकते हो। मेरा आगे एक दृश्य है। उनकी जरूरत है। विस्तृत किया। ठीक है, मैं जरूर पूरा करूंगा। नहीं तो क्या कहें, इस घर में मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। दामाद जी, धीरे चलिए। बड़ी साहिबा, कैसे इंतजाम करें? इतने सारे लोग जा रहे हैं। मुझे दामाद के पिटने की चिंता है। मर ही जाए तो अच्छा। नहीं, आधा मरा ही काफी है। खासकर उसकी वो बोलती जुबान। जरूर सूझा देना। यह यह जोड़ा। मैं सच में इनसे पंगा नहीं ले सकता। बॉस जी, नमस्ते। अच्छा, सब ठीक है। मैं भी अभी अभी यहां आया हूं। आप सब अपना अपना परिचय दीजिए। मालिक, मेरा नाम लियू की है। मैं दुकान की कैशियर हूं। ये शिया लू और डोंग शू हैं। ये दवाई तैयार करती हैं। और ये दोनों हैं डॉक्टर झोंग वेन और डॉक्टर चांग झेनहाई। ये जियांगचेन के अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। अपनी जवानी में तो अनगिनत पुरस्कार जीते हैं। रिटायर होने के बाद ही आए। हम यहाँ क्लिनिक चलाते हैं। समय काटने का तरीका है। चांग झेनहाई, इलाज से मौत कैसे हो गई? इलाज से मौत कैसे हो गई? वह इंसान ही जिम्मेदार है। नियम के अनुसार नहीं किया। तभी यह गलती हुई। जब मैं पहले चीनी चिकित्सा अस्पताल में था, कभी कोई गलती नहीं हुई। यह भी सही है। देखो, यह बेटा जुआ खेलने का आदी है। तो फिर तुम इसके पिता हो। बेटे के लिए पैसा कमाना समझ में आता है, लेकिन तुमने यह तरीका अपनाया। यह तो बहुत घिनौना है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। क्या यह सिर्फ नए अधिकारी के आते ही मुझे दंड देकर दबदबा बनाना नहीं है? सीधी बात कहो। मैं यहां रहना नहीं चाहती। हाँ, वो 20 लाख बेटे का जुए का कर्ज चुका दिया। जरूर बहुत बच गया होगा, है ना? तुम नौकरी पर जाओगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाओ चांद, क्या 2 लाख से ज्यादा? यह सब क्या माजरा है? उसकी बकवास मत सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं जाऊं तो साफ कहो। मैं चला जाता हूं। सुन लो, यहां मेरी कोई जगह नहीं है। मेरे लिए जगह तो कहीं न कहीं है। बहुत अच्छा कहा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह चुनता हूं। कोई समस्या तो नहीं है? यह नहीं है। चांग जनहाई, है ना? हमें शिकायत सामग्री मिली है। सबूत दिखाओ। तुम और कुछ महीने पहले के। तुम्हें हमारे साथ वापस आना होगा। जांच में सहयोग दो। या नहीं नहीं नहीं, क्या तुम लोग गलत समझ रहे हो? वह पैसा हमने चुका दिया है। यह मामला अब खत्म हो चुका है। हमें जो सामग्री मिली है उसके अनुसार आपके बैंक लेन देन में समस्या है। इसलिए अब आपको हमारे साथ चलना होगा। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो आपकी बिचौलिया का नाम लियू जियोली है। वो 2 लाख युआन, वही तुम्हें फोन कर रही थी। ठीक है, उसने भी हाल ही में कुछ गड़बड़ की है। तुम जल्दी से उसके साथ अंदर जाओ। जेल में जाकर पुरानी यादें ताजा करो। नहीं नहीं, तुम ही खोंगरो एनजीएचए। मेरी बात सुनो। मैं तुम मेरी बात सुनो। मैं यह यह आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? यह लाओ चांग तो मेरा
सबसे अच्छा साथी और दोस्त है। हम दोनों ने साथ मिलकर योजना भी बनाई थी। परंपरागत चीनी चिकित्सा को संपन्न और विस्तृत करना है। वह कैसे ऐसा कर सकता है? बिल्कुल सही। वह हमारा प्रतिस्पर्धी है। हमारे व्यवसाय की समृद्धि से जलता है। जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा। चांग जनहाई के बेटे को एक भारी जुआ कर्ज में फंसा दिया। इसलिए वे दोनों केवल एक नाटक खेल सके, मौत का नाटक। आखिरकार वह सब था हमारे वायरेन टैंक को पाने के लिए। बस इतना ही। उसका मामला, कानून अपना काम करेगा। अब आगे तुम लोगों की बारी है। लियो की। मैं मानता हूं। पहले दुकान का फायदा उठाकर, जब सीसीटीवी नहीं लगा था, चुपके से पैसे ले लिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या वो कुछ हजार रुपए का मामला है? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर तुमने इसे ठीक से संभाला तो यहां रह सकते हो, नहीं तो वैसे भी मैं चांग जनहाई के साथ जेल में साथी बन सकता हूं। मैं कहूंगा, सब कहूंगा। पिछली गली की हुई मिन दवाखाना है। उन्होंने मुझे पैसे दिए चोरी से तस्वीरें लेने के लिए। हमारी दुकान के मरीजों के रिकॉर्ड और इलाज के तरीके उन्हें दे दो। क्या क्या है? मैं कह रहा हूं सामने वाले, उनकी चिकित्सा कला इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? तो यहां तुम हो जो पैतृक कब्रों की देखभाल कर रहे हो। सुधरना चाहते हो क्या? चाहता हूं। मैं तो बहुत पहले ही नहीं चाहता था। उनके साथ काम करना, हर दिन डर लगा रहता है। बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं। अगली बार जब वे तुम्हें फिर ढूंढें, खोंगरो एनजीएचए। ठीक है, मेरे कहे अनुसार करो, समझे? और तुम दोनों लंबी टांगें और घमंड भी खूब है। ऐसे ही बनाए रखो। क्या देख रहा है? समझ भी पाएगा क्या? देखते देखते बूढ़ा हो जाएगा। ओह तियान, क्या पाइपलाइन वाकई भरोसेमंद है? दो कलाकार ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? क्या उन्होंने हमें धोखा दिया है? आ गए। हथियार उठाओ और मेरे साथ आओ। दर्द हो रहा है। यह आदमी टक्कर से घायल हो गया है। लेकिन खून इस तरह बह रहा है। अगर पहले खून नहीं रोका गया तो क्यों न वायरेन टैंग ले चलें? वहां डॉक्टर पहले खून रोक सकते हैं। तुम बाहर से आए हो ना? वह वायरेन टैंग पिछले महीने अभी एक मरीज को इलाज में मार डाला है। हम तो आम दिनों में छिपने की जल्दी में रहते हैं, ऊपर चढ़ने की हिम्मत भी करते हो। मुझे देखने दो। भाई तुम्हें चिकित्सा आती है? बूढ़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर है, सामने वाली क्लिनिक का है। क्या तो खोंगरो एनजीएचए, वह तो अभी किसी की मौत का कारण बना है। तुम कुछ भी गलत मत करना। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं इलाज नहीं करूंगा। किसी की मौत हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। नहीं तो फिर तुम ही देखकर बताओ। इतनी गंभीर बीमारी है, शायद धमनी फट गई है। इस हद तक खून बह रहा है, हमारे बस की बात ही नहीं है। इसलिए ध्यान से देखो और सीखो। तुम्हें बाहर क्यों लाया हूं? खून रुक गया। यह खून सच में रुक गया। तुमने यह कैसे किया? बहुत अद्भुत है। ऐसे फुर्ती से वह सुई उड़ गई। वायरेन टैंग, इतने बढ़िया वैद्य वाली यह दवाई की दुकान। वायरेन टैंग अब मेरे कब्जे में है। आज से आप सबको सिरदर्द, बुखार हो या कोई छोटी मोटी तकलीफ, सब क्लिनिक में आकर दिखा सकते हैं। फीस में हमेशा छूट मिलेगी। तो बदलाव आ गया है, कोई आश्चर्य नहीं।
पहले वाली अव्यवस्थित तोली तो बिल्कुल ठीक नहीं थी। घायल कहाँ हैं? हट जाओ, हमें इलाज करने दो। धमनी फट गई है, लेकिन खून बहना बंद हो गया है। वाह, शानदार। यह विस्तृत, तुरंत अस्पताल वापस चलो, एक विस्तृत जांच कराओ। यह रक्तस्राव रोकने का तरीका। यह तो चीनी चिकित्सा की एक्यूपंक्चर है ना। यह तकनीक काफी शानदार और पेशेवर है। हम इसे अभी अस्पताल ले जाते हैं। इलाज कराओ। आओ सब हाथ बंटाओ। ठीक है, आओ सब मदद करो। एक मदद करो। जवान, वाह शानदार। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। बाबूजी, हाथ कांपने की यह समस्या तो गंभीर है। पिया, मेरा तो यह पुरानी बीमारी है, आदत सी हो गई है। क्यों न मैं भी साथ में आपका इलाज कर दूं। तुम ठीक कर सकते हो। मैं नहीं करूंगा, वह अनिश्चित काम। आप निश्चिंत रहें। ठीक है, यह तो और खराब नहीं हो सकता। पिया, मेरा हाथ अब नहीं कांपता। जरा पकड़ कर देखो, क्या ताकत है। हाँ है, ताकत है। बहुत अच्छा। क्या? यह सचमुच बहुत अच्छा है। झांग बाबू को यह बीमारी कई सालों से है।